शुरू करें? ओके, माय नेम इज अजय शर्मा। ओके, आई एम ऑन द बिहाफ ऑफ मार्स डिफेंस एकेडमी। ठीक है, आज मैं आपको एनडीए के बारे में बताऊंगा। ओके, तो पहले कुछ जान लेते हैं, आप लोग एनडीए के बारे में क्या जानते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, डिफेंस में एंट्री के लिए एक एग्जाम होता है। ठीक है, सबसे पहली एंट्री यही होती है। ठीक है, आफ्टर 12th। ठीक है, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है वो देख लेते हैं पहले। एज लिमिट जो होती है एनडीए में फॉर्म भरने के लिए वो होती है फ्रॉम 16.5 ईयर्स टू 19.5 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, इसके बाद जेंडर पहले मेल था, अभी फीमेल भी अलाउड कर दिया है। और आपका जो मैरिड स्टेटस होता है वो अनमैरिड होना चाहिए, शादी के बाद आप एनडीए ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, नाउ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। 12th पास कर चुके हैं वो लोग भी एनडीए दे सकते हैं, जो अपियरिंग है वो लोग भी दे सकते हैं। अगर सिर्फ आप आर्मी कंसीडर करते हैं तो पीसीएम होना जरूरी नहीं है, आप आर्ट्स से भी, कॉमर्स से भी, किसी से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, नेवल एकेडमी में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, तो आपके पास पीसीएम होना जरूरी है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, अगर आप वो क्लियर करते हो, कट ऑफ पास करते हो, तो एसएसबी होता है। ठीक है, एसएसबी के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन में क्या होता है। इसको कंडक्ट कराते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सिविल सर्विस एग्जाम भी कराती है। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन होता है टोटल 900 मार्क्स का, जिसमें एक पेपर होता है मैथ्स 300 मार्क्स का, जिसका जो लेवल होता है वो 10+2 का होता है, यानी 12th क्लास में जो आपकी मैथ्स आती है वही आती है 11th 12th में। ठीक है, सेकंड पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो कि होता है 600 मार्क्स का। ओके, 600 मार्क्स में से 200 मार्क्स होते हैं इंग्लिश के। ठीक है, जो ग्रामर आपसे पूछी जाती है, कॉम्प्रीहेंशन वो सब पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज, जो कि होता है 400 मार्क्स का। इसके अंदर आती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस जो हमारी 10th तक की होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री 12th तक की आती है। ओके, एंड फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब 12th तक के लेवल की आती है। फाइन, अभी तक कोई डाउट सिलेबस में, कोई डाउट रिटन एग्जामिनेशन में? अगर आप ये क्लियर करते हो तो स्टेज 2 आता है, जो कि है आपका एसएसबी। ये होता है 5 to 6 डेज का प्रोग्राम होता है। ठीक है, आपको बुलाया जाता है, डिफरेंट सेंटर्स होते हैं, वहां पे आपका टेस्ट लिया जाता है। सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो होता है आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। ठीक है, इसमें आपको रीजनिंग दी जाएगी, रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, देखा जाता है कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको लीडर्स बनाना चाहते हैं, डिफेंस लीडर्स बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। आपको एक पिक्चर दे दी जाएगी, आप उसको देख के क्या समझते हो वो आपको डिस्क्राइब करना है। अगर आप ये क्लियर करते हो तो आप बाकी 4 डेज या 5 डेज के लिए रुकते हो, नहीं तो आपको इसके बाद घर भेज दिया जाता है। ठीक, अगर आप रुकते हो तो उसके बाद स्टेज 2 होता है, जिसके अंदर इंटरव्यू होगा, आपका साइकोलॉजी टेस्ट होगा, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टेस्ट होगा और कॉन्फ्रेंस। ठीक है, एयरफोर्स के लिए जाते हो तो 6 डेज का प्रोग्राम होता है, बीच में क्रैश देते हैं, आर्मी वाले नेवी वाले नहीं देते शायद। ठीक है, अगर आप ये सब क्लियर करते हो, ठीक है, ये टोटल 900 मार्क्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपका क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, वो नॉर्मल जो भी आपकी बेल्ट वाली सर्विसेज होती है उनका जो एग्जामिनेशन होता है मेडिकल, कि आपकी आईज ठीक होनी चाहिए, कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, वो सब चीजें चेक की जाती है। कलर ब्लाइंड एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, तो उससे पहले चेक कर लेना फॉर्म भरने से पहले। अगर आप ये सारी चीजें पास कर लेते हो, उसके बाद आपका एडमिशन होता है एनडीए में। ठीक है, एनडीए रिकॉग्नाइज्ड है जेएनयू से और एआईसीटीई से। एआईसीटीई जितने भी टेक्निकल कॉलेजेस हैं, आईआईटी, वो सब इसी से रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक, तो अगर आप आर्मी में जाते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन है पढ़ने के लिए, क्योंकि वो आपकी ग्रेजुएशन कराएंगे 3 साल की। ठीक है, अगर आप आर्मी में जा रहे हो, और उसके बाद ट्रेनिंग होती है आईएमए में। सबसे पहले एनडीए में जाओगे 3 साल के लिए। ठीक है, वहां आपके पास ऑप्शंस होगा, अगर आप आर्मी में जा रहे हो, बीए, बीएससी एंड बीएससी इन कंप्यूटर साइंस।
फॉर आर्मी। ओके, इसमें स्ट्रीम्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं। बीए करते हो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी। बीएससी करते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। और कंप्यूटर साइंस लेते हो तो कंप्यूटर साइंस ऐड हो जाता है फिजिक्स और मैथ्स में। अगर आप एयरफोर्स और नेवी में जाते हो तो आपको बीटेक का ऑप्शन है। ठीक है, बीटेक अभी फिलहाल एनडीए सिर्फ एक ही चीज में करा रहा है, वो अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन वो अभी जैसी नीड पड़ेगी इंडियन आर्मी को वो उसको इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, डिग्री आपको जेएनयू से मिलेगी। ठीक, उसके बाद ये कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जो मेरिट लिस्ट में आए थे 2021 में एनडीए में। ठीक, अब इसमें रिटन एग्जामिनेशन आप देख सकते हो 900 में से टॉपर ने कितना स्कोर किया, 656। एसएसबी बहुत कम लोग होते हैं जो 460 के ऊपर ले गए। ठीक है, फिर टोटल जो फाइनल होगा। ठीक,